मित्रों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, ये मैं देख रहा हूँ। और साथियों, एक रिक्वेस्ट बस और है, प्लीज़ जब भी आपको कोई वीडियो मिले तो आप उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। दूसरे स्टूडेंट को भी बताइएगा। साथियों, हजारों रुपए किसी भी कोचिंग में बिगाड़ने की जरूरत नहीं है मित्रों। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। हिंदी साहित्य से संबंधित ग्रामर हो, हिंदी साहित्य हो, काव्य शास्त्र हो, हिंदी का जो सेकंड पेपर है, चाहे आरपीएस से फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, ये एमआरएस में पीजीटी टीजीटी हो या केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी टीजीटी हो, एलटी ग्रेड में हो, साथियों जहां पर भी हिंदी से संबंधित कुछ भी वैकेंसी होती है, यहां पर मैं पूरी कंप्लीट तैयारी करा रहा हूं। साथियों, मैं तैयारी आपकी वो तैयारी करा के दूंगा कि शायद आपको लगेगा मत बगाड़िए इधर उधर कहीं भी किसी भी क्लासेस के अंदर पैसे। मित्रों, कोई मतलब नहीं है। सेल्फ स्टडी के बराबर कोई तोड़ नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूं। साथियों, आज मैं बात करूंगा, एक मेरा टॉपिक था बहुत सिंपल सा मित्रों, उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। जीवन और दर्द। क्या टॉपिक है साथियों? जीवन और दर्द। इस टॉपिक के ऊपर आज मैं आप लोगों को कुछ बात करूंगा और आपके जीवन के बारे में मुझे थोड़ा सा जो लगेगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। साथियों, जीवन मिल जाता है, ईश्वर की मर्जी होती है और जीवन मिल जाता है, लेकिन इस जीवन को जीना और इस जीवन में कुछ बनना, ये किस्मत के ऊपर नहीं होता। ये हमारे कर्म, अपनी मेहनत, अपना संघर्ष, इसके ऊपर होता है। साथियों, मैं यही बात आपको समझाने के लिए आया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए हैं, सर मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं या कुछ नहीं कर पा रही हूं। इस वजह से मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ा कि जीवन और दर्द क्या है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है। साथियों, पूरे वीडियो को आपको सुनना है और देखना है कि यार वाकई में ही क्या बात कितनी सत्य है और कितनी सही है। तो मित्रों, जीवन मिल गया, जीवन को बनाना, जीवन को जीना और ये सारी स्थिति जो है वो अपने हाथ में है। मित्रों, मैं आपको बता देता हूं, ईश्वर से यही कामना करता हूं कि शायद मेरे एक एक शब्द आप लोगों के जीवन में सत्यता साबित करे, आप लोगों के जीवन को बनाने में जो है समर्थ हो, ये मैं कहूँगा। साथियों, जीवन है, मिला हुआ है, इसे जीना है, चाहे संघर्ष में जीना हो, चाहे दुख में जीना हो, लेकिन जीना बहुत ज़रूरी है। ठीक है साथियों, बार बार ये नहीं मिलता है। अब जीवन कठिनाइयों के दौर से गुजरता है, समय ऐसा भी आता है, बुरा भी आता है, अच्छा भी आता है। चलने दीजिए, कोई बात नहीं है। मैं आपसे एक सीधे सीधे शब्दों में ये कहूँगा, एक बात सोचिए, जीवन है, एक बात सोचिए, जीवन है, कठिन है, जीवन है, कठिन है, समय है, कठिन है, निकल जाएगा, निकल जाएगा। जिसने ये बात याद कर ली, जीवन है, कठिन है, समय है, कठिन है, निकल जाएगा। ये दौर है जवानी का, ये इसे बर्बाद नहीं करना है। ये दौर है मेहनत का, इसे संभाल के रखना है। ये दौर है जीवन को बनाने का, इसे हमें जीना है। ये दौर है उस मेहनत को और उस जीवन को आगे बढ़ाने का, जिसे हमें आगे ले जाना है। ये दौर है अपने जीवन को संवारने का, जिसे हमें संवारना है। साथियों, कितने ही विद्यार्थी ऐसे हैं जो जीवन से हार जाते हैं। मैं उन सभी को यही हौसला देना चाहता हूं कि जीवन से कभी मत हारिए। कितना भी संघर्ष करना पड़े आप करिए, कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करिए, जीवन से मत हारिए। ये मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं साथियों कि जीवन से कभी नहीं हारना है। तो मित्रों, यही सबसे मेन चीज़ है और ये जो पूंजी है उसे आप लेकर के रहिए। ये आपकी धन संपत्ति है, उसे बना करके रखिए। साथियों, जिन भी लोगों के सामने हम रोने रोते हैं, जिन भी लोगों के सामने ये बोलते हैं कि यार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, साथियों उस थोड़ी देर के लिए वो आपकी बात को सुन लेता है, लेकिन आपके जाने के बाद में हो सकता है कि वो आपकी मजाक उड़ाए। इसलिए कबीरदास जी ने यही बात कही है कि हजारों लोगों को अपनी परेशानियों को मत बताइए,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी परेशानी को समझते हैं, लेकिन हजारों लोग ऐसे होते हैं जो केवल आपको मजाक बना के छोड़ देते हैं। इसलिए साथियों, कितनी ही उम्र हो चुकी है, जीवन को बनाना है, संघर्ष करना है, मेहनत करनी है। और वापस अगर आपको लगता है कि आप डीमोटिवेट होते हो, आप मोटिवेशन आपको नहीं मिलता है, क्या करूं क्या ना करूं, थोड़ी देर के लिए आप मोटिवेट होते हो और पढ़ना बैठ जाते हो और वापस से डीमोटिवेट, मन में कुछ ऐसे विचार आने लग जाते हैं कि यार मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को एक ही सलाह दूंगा, उन किताबों से प्यार कीजिए, उन किताबों से मोहब्बत कीजिए जो आप लोगों का जो संघर्ष है, उसे मेहनत है, उसे आपकी सफलता में तब्दील करने में वो समर्थ है। तो इसलिए उन किताबों के साथ जुड़िए, उन किताबों के साथ मेहनत कीजिए साथियों, ये मैं आप लोगों से कहूंगा साथियों। मित्रों, जीवन है, दर्द तो उसमें मिलते रहते हैं, जीवन संघर्षमय है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति को जीवन में कोई दर्द न मिला हो, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिस व्यक्ति को संघर्ष नहीं करना पड़ा हो, ऐसा कोई भी यहां पर इस धरती पर जिसने जन्म नहीं लिया, और जन्म जिसने लिया है साथियों उसको भी संघर्ष करना पड़ता है। तो मित्रों, कभी भी अपने जीवन में नेगेटिविटी मत लेकर के आइए, पॉजिटिव रहिए। और मित्रों, मैं आपसे यही कहूँगा, चाहे आप कितने भी उम्र के पड़ाव पर आ गए हो, अगर आपका मन करता है कि मुझे पढ़ना है तो उठिए, जागिए और पढ़िए, उन किताबों से मोहब्बत कीजिए। मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप लगातार बहुत 3-3, 10-10 घंटे लगातार पढ़िए, मैं ये नहीं कहता आपसे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो साल है वो बहुत मेहनत करने का साल है साथियों, और मीठे जहर के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। थोड़े बहुत आपको लगता है मुझे घर गृहस्थी तो चलानी ही पड़ेगी, तो थोड़े बहुत टाइम के लिए आप समय निकाल करके उस काम को कर सकते हो, लेकिन आपका मन संतुष्ट होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं और उसके बाद में जो मैं मेहनत कर रहा हूं, क्या उससे मैं अपनी तैयारी को अंजाम दे पा रहा हूं, क्या उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा आपके मन से आवाज़ आनी चाहिए, आपके दिल से आवाज़ आनी चाहिए, आपको संतुष्टि होनी चाहिए मित्रों। तो फिर देखिए, आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए साथियों, मैं आपसे यही कहूँगा कि जीवन में दर्द और जीवन में संघर्ष हर किसी को करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। इसलिए घबराना नहीं है। जो समय निकल गया, जो दौर निकल गया, वो हमने जी लिया, अब उसे हम लोग वापस से नहीं जीना चाहते, उस भूतकाल को हम इस प्रेजेंट में नहीं जीना चाहते। तो मित्रों, यही सबसे मुख्य बात है, वर्तमान समय को जिए, वर्तमान समय को देखिए कि कैसा समय है, कैसा समय चल रहा है, मुझे अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसे देखिए। जो निकल गया, जो दौर चला गया, अब वो वापस से आने वाला नहीं है। जो उम्र निकल गई वो वापस आने वाली नहीं है। लेकिन मित्रों, अगर आपकी उम्र का एक भी साल अगर बचा हुआ है, तो मैं आपसे यही कहूंगा, उठिए, बैठिए और पकड़िए उन किताबों को, पढ़िए उन किताबों को। मैं सही बता रहा हूँ, आपकी लाइफ बर्बाद जो हो गई थी वो वापस आबाद होने में टाइम नहीं लगेगा मित्रों। ये समय बहुत तगड़ी वैकेंसियों का समय है, बहुत वैकेंसियाँ इसमें आने वाली हैं साथियों। कहीं पर भी वैकेंसी निकले, अगर आप एज के अकॉर्डिंग, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उस वैकेंसी के लायक हो, तो निश्चित रूप से उसमें फॉर्म भरिए और उसकी तैयारी कीजिए साथियों। तो यही बात है, जीवन में घबराने की जरूरत नहीं है। संघर्ष और दर्द जीवन में चलते रहते हैं, इसलिए मेहनत कीजिए और मेहनत से कभी भी मत घबराइए। एक बार पढ़ने से याद नहीं होता, 2 बार पढ़ने से याद नहीं होता, लेकिन पढ़िए मित्रों, मैं आपसे यही कहूँगा। इसलिए जीवन को हमेशा कैसा भी हो जीना चाहिए और आनंद के साथ रहना चाहिए, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और मोटिवेशन हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए। तो साथियों, मैं यही कहूँगा मेरे मित्रों कि आप चाहे किसी भी उम्र के पड़ाव पे हो, जो समय निकल गया है, कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई थी, इस वजह से वो समय निकला, कहीं ना कहीं हमें कोई बताने वाला नहीं मिला था, इसलिए वो दौर चला गया। लेकिन अभी भी समय अगर आपके पास बचा हुआ है तो निश्चित रूप से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो मित्रों, शायद मेरी बात को आप समझोगे, शायद आपको अच्छा लगा होगा। तो साथियों, ये अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा
मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।